हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो है पूछा है और कई बार पूछा है, सेशन में भी पूछा है, कमेंट बॉक्स में भी पूछा है। और क्वेश्चन क्या है कि ट्विन के अलावा क्या किसी और से शादी कर लेनी चाहिए? ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और से शादी कर लेनी चाहिए? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखो, बहुत सारे लोग तो देखो शादी के बाद मिलते हैं अपने ट्विन फ्लेम से। कोई जो है बुढ़ापे में मिल रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम से, है ना। बाल बच्चेदार पोते बाती सब हो गए हैं, अब मिल रहे हैं। कोई शादी के बाद मिल रहे हैं, बट कुछ केसेस में तो वो पहले ही, मतलब शादी वादी कुछ नहीं हुई है, पहले ही मिल गए। दोनों के दोनों अनमैरिड हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया से या कहाँ कहाँ से एक दूसरे से मिले, ठीक है। बट प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होती ही है ना। तो कुछ केसेस में लड़कियां मुझे पूछती हैं या लड़के मुझे पूछते हैं कि मैडम, हम दोनों रिलेशनशिप में आए थे, कुछ समय रहा, बट एकदम से छोड़ के वो हमें चली गई, छोड़ के एकदम से हमें चला गया। अब जैसे लोग सिखाते हैं कि इनर वर्क के थ्रू अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, तो हम लोग काम कर रहे हैं खुद के ऊपर। बीच में वो आ भी गई थी, बीच में वो आ भी गया था वापस मेरे पास, बट वही फिर थोड़े दिनों बातचीत रही, सब कुछ रहा, और उसके बाद फिर जो है वही ऑन एंड ऑफ। तो ये सिलसिला जो है कई लोगों के साथ बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, फिर आ जाना 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 9 महीने बाद। और ये काफ़ी लंबे समय से लोगों के साथ चल रहा है। अब कई लोग जो जिनकी शादियों का टाइम हो गया, जो 29-30 साल के हो गए हैं, उन लोगों को चिंता हो रही है कि भाई क्या हम इसी ड्रामे में फंसे रहें कि बार बार हाई वाइब्रेशनल प्रैक्टिसेस करें, फिर 9 महीने बाद कॉल आ रही है, थोड़ी सी बात हो रही है, फिर वही ऑफ हो गया। फिर हम करते रहे काम, सोचते रहें, फिर 6 महीने बाद एक कॉल आ गई, थोड़ा बहुत बात हो गई। तो कई लोग अपने आप को सोच रहे हैं कि क्या हम इसी ड्रामे में फंसे रहें, क्या मतलब यही चलता रहेगा। तो शायद बहुत सारे लोग इस वाली चीज़ से परेशान हो चुके हैं कि सोच सोच के इंतज़ार करते करते थक गए हैं। तो अब शायद वो ये लोग पूछ रहे हैं कि मैडम, हमें इसी से शादी करनी चाहिए या हमें किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, किसी सोलमेट के साथ या किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो देखो ये है कि ये कनेक्शन तो बहुत डिवाइन है। तो अगर आप अनमैरिड कंडीशंस में एक दूसरे से मिल रहे हो, बहुत सारा प्यार है एक दूसरे के लिए, तो डेफिनेटली जब बहुत सारा प्यार होगा और बहुत ज़्यादा आप दोनों ने एनर्जी इन्वेस्ट की होगी, डेफिनेटली आप दोनों ही जो है इस रिश्ते को एक लेवल तक ले जाने की कोशिश करोगे, है ना। जैसे कि कई सारे लोगों ने किया भी है, जिनकी हुई भी है, और अगर शादी के बाद उनके कुछ सरफेस पर इश्यूज आ रहे हैं तो वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, अपनी शैडोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। परंतु अगर कोई ऐसा है आपकी लाइफ में, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम या नार्सिसिस्ट कनेक्शन, ऐसा कोई है आपकी लाइफ में जो कि सिर्फ आपको ड्रेन कर आपकी लाइफ में आ रहा है। कभी वो आपके मन के साथ खेल रहा है, कभी आपके तन के साथ खेल रहा है, और कभी आपके धन के साथ खेल रहा है। मतलब तन मन धन तीनों तरीके से अगर कोई आपको ड्रेन कर रहा है, हर 9 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद आके पूरा खाली करके रख दिया आपको हर जगह से, तो ऐसे व्यक्ति के साथ डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। बिकॉज इस कहानी का आपको समझना पड़ेगा कि एंड गेम है क्या बार बार आप अपने अंदर ऊर्जाओं को जोड़ो, एनर्जी को ऊपर उठाओ, और फिर बार बार एक व्यक्ति आके कभी आपके मन को ड्रेन कर रहा है, कभी आपके तन के साथ खेल रहा है, और कभी आपके साथ धन के साथ भी खेल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपको डिसीजन तो लेना ही होगा। बड़े सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम, सारे सिम्टम्स वही थे, और चैनल्स ने ये बताया कि हाँ ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, टैरो कार्ड रीडर्स ने हमें बताया ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, बट ये तो हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, ये तो हमें गालियाँ दे रहा है। अभी रिसेंटली मैंने सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस करे, तो उसमें नए लोग निकल के आए। तो वो बेचारे पता नहीं कब से, मेरे को लग रहा है क्या क्या फॉलो कर रहे थे, भगवान जाने। तो मैंने उनकी सबकॉन्शियस हीलिंग करी, बेचारे इतने रो रहे थे फूट फूट के कि पूछो मत। और क्यों रो रहे थे? क्योंकि जब वो बात कर रहे थे तो मैंने सुना कि मतलब हर जगह धोखा या फिर ड्रेन किया है हर तरीके से, हर लेवल पे। तो क्या ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी भर इंतज़ार करना सही है?
आप कमिटमेंट देना चाहते हो, आप फियरलेस हो रखे हो, आप उस व्यक्ति को, उस लड़की को या उस लड़के को साथ देने के लिए तैयार हो, आप समाज से लड़ने के लिए भी तैयार हो, हर चीज़ के लिए तैयार हो, परंतु सामने वाला व्यक्ति जो है फुल ऑफ फियर हो रखा है, सोसाइटी का उसको बहुत डर है ना। और वो सिर्फ तब आपके पास आ रही है या आ रहा है जब वो ड्रेन हो रखा है, खाली हो रखा है, या लो हो रखी है या लो हो रखा है, और तब वो आपको आके एनर्जी वैम्पायर बन के पूरा मतलब एनर्जी सक करके एंड देन फिर वापस भाग गया या भाग गई वापस, आपको छोड़ के। कभी ब्लॉक कर रहे हैं, कभी बात नहीं कर रहे हैं, और आप बेचारे परेशान चारों तरफ कि ये क्या हुआ। तो क्या ये चीज़ ज़िंदगी भर चलती रहेगी? इस कहानी का एंड गेम क्या है? कहाँ पे जाके ये तमाशा रुकेगा? तो अगर आपकी भी स्टोरी में, जो मेरे ये वीडियो देखने हैं, तो अगर आपकी कहानी में भी कोई ऐसा है जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे अटैचमेंट है, या बहुत ज़्यादा आपको उसके साथ प्यार है, और उस व्यक्ति ने आपको पूरा ड्रेन किया हुआ है हर लेवल पे, तन मन और धन, तीनों लेवल पे उसने आपको ड्रेन किया हुआ है, उसका अल्टीमेट गोल बस ये है कि इसकी शक्ति को बार बार खींचो, इसकी एनर्जी को ड्रेन करो, इसको खाली करो। तब उस व्यक्ति ने आना है, उस लड़की या उस लड़के ने, जब वो अपने जीवन में लो फेस में गुजर रही हो या गुजर रहा हो, और उसको पता है कि यहाँ से तो मुझे मिल जाना है सब कुछ, यहाँ से मुझे प्यार भी और सब कुछ मिल जाना है, तो इसके पास चलो, ये मुझे सब कुछ दे सकती है या दे सकता है। तो अपना खेल नहीं बना के रखना है। एनर्जी जो है वो शक्ति है, माँ शक्ति है, उसका मजाक नहीं बनाना है ना। आपने समझना है कि इस कहानी का अंत क्या है, और आपने एक फाइनल डिसीजन वाले पॉइंट पे पहुंचना है। अपनी ज़िंदगी का मजाक नहीं बना के रखना है, अपने आप को इस तरीके से बार बार ड्रेन नहीं होते रहना है ना। अजम्पशन, कल्पनाओं की दुनियाओं में नहीं बैठे रहना है कि शायद ये कब ऐसा हो जाए, कब मेरे पास वापस आ जाए, ऐसे ख्यालों पुलाव दुनियाओं में नहीं रहना है ना। अपने आप से ऐसे अजम्पशंस नहीं लगाते रहना है कि अरे ये वो। अपने आप को लेके थोड़ा सीरियस होना है, अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं, और अपने आप का ऐसे मजाक नहीं बनने देना है। अपने एनर्जी को, अपने अंदर की शक्ति को ऐसे बार बार ऐसे लोगों पे वेस्ट नहीं होने देना है। अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशन, कनेक्शन आपके साथ सचमुच में बार बार आपको ऐसा कर रहा है, ड्रेन आउट कर रहा है, या बार बार ये चीज़ें कर रहा है या कर रही है, आपको हर लेवल पे ड्रेन कर रही है, तन मन धन, मन से भी बिल्कुल विचलित कर दिया, मन भी आपका बेचैन कर दिया, तन को भी पूरा यूज़ कर लिया, धन भी आपका खींच लिया, तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपने अपने आप को लेके सीरियस होना है। और ना आपने उस व्यक्ति से पूछना है कि मतलब क्या डिसीज़न है, चाहते क्या हो या चाहती क्या हो, पूरा सुनना है। और अगर वो एक आपको डिसीज़न देती है या देता है, आपने उसके हिसाब से जो है अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है। अगर वो बोलती है कि नहीं नहीं कुछ सीरियस नहीं है, ऐसे ही रहते हैं, तो ऐसे कैजुअली रहते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का खेल नहीं बनाना है कि हाँ बस कैजुअल टर्म्स में ही रहते हैं, बल्कि आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना है, उस चीज़ से बाहर निकलना है। आपने इंतज़ार नहीं करते रहना है कि ये कब चेंज होगी, ये कब चेंज होगा, ऐसे इंतज़ार में नहीं बैठे रहना है। आपने उस चीज़ का फाइनल डिसीज़न सुनना है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आपके जो इश्यूज़ हैं अटैचमेंट्स के, एक्सपेक्टेशंस के, उन इश्यूज़ के ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, आपने अपने समझना है कि जब इसके पास कुछ है ही नहीं मुझे देने के लिए, तो मैं क्यों इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ अपनी एनर्जी, अपनी सबसे मोस्ट प्रीशियस एनर्जी, अपनी लव की एनर्जी, क्यों मैं ऐसे व्यक्ति को इतना दे रही हूँ, उस व्यक्ति को जो आपको बल्कि खाली कर करके जा रही है या जा रहा है, जो आपकी ज़िंदगी का एक तरीके से मजाक बना रहा है या खेल बना रहा है। जब एक डिसीज़न हो, जैसे मानो आपने कोई डिसीज़न ले लिया कि ठीक है जो भी है अब मुझे आगे बढ़ना है, तो अब आगे बढ़ने के टाइम पीरियड में थोड़ा सा पीछे खींचेंगी आपको चीज़ें, जैसे माया आपको पीछे खींचेगी, जैसे उटपटांग साइन दिखाएगी, तो आपने इग्नोर करना है माया को। दूसरा जो है, आपने अपने अटैचमेंट के इशू के ऊपर काम करना है, अपनी एक्सपेक्टेशन के इशू के ऊपर काम करना है। और जब आप इन दोनों इशू के ऊपर काम कर लोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से इन चीज़ों को रिलीज़ कर दोगे,
या जैसे भी आपको समझ आता है इसके ऊपर काम करना, तो आप देखोगे कि आप आगे बढ़ पाओगे। जो आप अटके हुए थे एक जगह पे ना, आप आगे निकल पाओगे। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी कियारा की, शेरशाह करके। बहुत ही प्यारी फिल्म थी, बहुत ही प्यारी। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी प्यारी होगी ये मूवी। उस मूवी में जो वो हीरो है, जो रियल स्टोरी है एक्चुअली में, उसमें उसने जो हीरोइन है डिम्पल उस मूवी में, उसको कमिटमेंट दे रखी होती है प्यार की। उनके बीच में म्यूचुअल लव होता है, प्यार होता है उनके बीच में उसने उसको कमिटमेंट शादी की होती है उन दोनों के बीच में। तो अब उसकी डेथ भी हो जाती है ना हीरो की, वो पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करती है। आज भी उस लड़की ने शादी नहीं करी, क्योंकि वो प्यार म्यूचुअल था दोनों के बीच में, कमिटमेंट भी थी। वो तो बस भगवान ने जो है देश के लिए वो जो है शहीद हो गए। तो पर वो प्यार कितना देखो आप कैसा था, और आज देखो सारी दुनिया कैसे डिम्पल की इतनी रिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से था, कमिटमेंट भी थी, सब कुछ था, जो कि फिल्म में दिखाया भी गया है, जो कि सच है। बट यहाँ पे तो समझ आता है कि एक इंसान पूरी जिंदगी भर अपने प्यार के लिए बैठा रहा कि नहीं, मेरा प्यार बस वही था, सब कुछ मेरा वही था, है ना। यहाँ पे ऐसे केसेस में बैठा जा सकता है आराम से, क्योंकि वहाँ पे उस इंसान ने इतना प्यार दिया कि बस उसके अलावा कोई और नहीं चाहिए। बट ये वाले जो केसेस होते हैं जहाँ पे कि व्यक्ति आपको ड्रेन करके जा रहा है, आपको यूज़ करके जा रहा है, ऐसे केसेस में डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट है। कल्पनाओं की दुनिया में नहीं पड़े रहना कि शायद ये अब सुधर जाए, शायद इसकी कार्मिक अब इसको सबक सिखा दे, शायद ये अब मेरे पास वापस आ जाए। इस सब में अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करते रहना, अपने मन को विचलित नहीं करते रहना है। निकलना है उस चीज़ से, इस ड्रामे से, इस अंधेरे कुएं से बाहर निकलना है। और जो है अपने जो पर्सनल इश्यूज़ हैं कि क्यों मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इससे, क्यों मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट थी इससे, इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर काम करना है। इन चीज़ को ओवर अटैचमेंट को, ओवर एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ करना है। 5-6 महीने लगेंगे इन चीज़ों पे काम करने में, बट काम कर लोगे उसके बाद आप बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे, और फिर ये चीज़ फिर इन चीज़ों में नहीं फंसोगे आप। और अगर आप किसी और व्यक्ति के साथ अब आप आगे, जैसे आपने उस चीज़ से फिर आपने अपनी डिज़ायर पे भी काम कर लिया, आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस पे भी काम कर लिया, तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो आगे के लिए, और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ केसेस में लोग बड़े गलतियां कर रहे हैं इस वक्त। एक क्लाइंट है मेरी, उनका हुआ क्या था, वो गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी जॉब में है, शी इज़ यंग। उनका क्या हुआ था, उनका पर्सन उनको ड्रेन करता था, बार बार आना। इज़ ए मैच्योर्ड गाय, समझदार, पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा, बार बार आना, उसको ड्रेन करना, एंड फिर उसके बाद जो है कोई कमिटमेंट नहीं देना। तो ऐसा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनके साथ चल रहा था। तो जब उन्होंने ये हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटी, उस लड़की ने सुना ये सारी चीज़ों के बारे में, तो उसने वो प्रैक्टिसेस करनी शुरू करी। उसके बाद उसकी लाइफ में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो गई, एंड शी इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, एंड मतलब बहुत हाई वाइब्रेशन में थी। उन्होंने मुझे कॉल भी किया था कुछ लगभग 8-9 महीने पहले। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं बता नहीं सकती, मेरी लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं मैम कि पूछो मत। और ट्विन का भी पता नहीं, जिसको वो ट्विन मानती थी एक्चुअली में, उसने बोला कि मैम वो कोई कमिटमेंट नहीं देता था, और बस कभी कभी कॉल करना, फिर मुझे पूरी तरीके से ड्रेन करना, और फिर चले जाना, एंड देन फिर वापस आना, और मुझे बोलना है कि मैं तो बस जैसे ही मन में भी सोचता हूँ ना तुम्हारा नाम, तो तुम मुझे फ़ोन कर देती हो, इतना मेरी पावर है तुम्हें खींचने की। बट उसने बोला कि जब से मैं हाई वाइब्रेशनल प्रैक्टिसेस कर रही हूँ मैम, तब से ये हो गया है कि मेरा मन अच्छी चीज़ लगने लगा है, और ये है वो है, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि वो लड़का कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो इन्होंने क्या सोचा, इनकी लाइफ में एक बहुत ही सुंदर स्मार्ट लड़का, सोलमेट काइंड ऑफ उनका रिश्ता आया। तो वो लड़का इतना खूबसूरत था दिखने में कि इन्होंने मुझे बोला जिसका रिश्ता मुझे आया है वो इतना सुंदर है दिखने में मैम, एकदम हीरो के जैसा। एंड मैम मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं इस वक्त, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यही उनकी मतलब बात थी, बोलने का तरीका था। और बस अब मुझे डिसीजन लेना है, मुझे नहीं चाहिए वो, ऐसे करके उन्होंने बोला। एक्चुअली में उनको चाहिए वही था, पहले वाला, करनी उनको उसी से शादी थी, मन उनका उसी पे था, सबकॉन्शियस माइंड में वही बंदा बैठा हुआ है हर तरीके से। बट क्योंकि वो खेल बना के रखा हुआ था, इन्होंने क्या किया, फटाक से इतना सुंदर जो नया लड़का आया उसके साथ फटाक से शादी कर दी, बिना अपने आप को हील करे, बिना खुद को हील करे इन्होंने फटाक से बंदे के साथ शादी कर ली।
अभी रिसेंटली जब मैंने सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग सेशन अनाउंस करे 50% डिस्काउंट, तो इन्होंने सेशंस बुक करे, और उस सेशन में जब मैंने इनसे बात करी तो ये पूरी डिफरेंट पर्सनैलिटी लग रही थी बात करते वक्त। मतलब इतनी ज़्यादा लो हो गई, अभी शादी को मेरे को लगता है 6-8 महीने भी नहीं हुए इनकी, इतनी ज़्यादा लो पे जा रखी थी और इतना ज़्यादा एंगर के अंदर भरा हुआ था, और उस एंगर की हीलिंग के लिए ये मेरे पास आई और ये मुझे बता रही थी कि इतना अच्छा है इनका सोलमेट जिसकी कोई हद नहीं, जिसके साथ इनकी शादी हुई है, बट इनका जो वो था वो सो कॉल्ड ट्विन एक्स, वो इनको शादी के बाद जो है कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहा है और इनको फिर से ड्रेन कर रहा है और रोज़ बात कर रहा है। अभी ये क्या हो गया, ना ये घर की रह गई है ना घाट की। इनके साथ क्या हो रहा है, इनके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है पहले वाला बंदा, इनकी फीलिंग्स कनेक्टेड है उसके साथ, और ये रह रही हैं बेचारे इसके साथ। तो ये कहीं पे भी मतलब वो नहीं हो पा रही है ना, जिसके साथ है उसको अपना 100% नहीं दे पा रही है, और जो इनको कुछ नहीं दे सकता है उसके साथ इनकी उम्मीदें बनी हुई हैं। तो अब ये बीच में फंस गई हैं, और इनके साथ क्या हो रहा था कि बेचारी बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड जिसे कहते हैं ना, और डिप्रेसिव और एंगर से भरी हुई और फ्रस्ट्रेशन, मतलब बहुत बुरा हाल। मुझे तो मतलब देख के मैंने बोला आप तो वही हो जो कह रहे थे 1 साल पहले कि हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ करके मैं फुल ऑफ ये हो रखी हूँ, मेरे दोनों हाथ में लड्डू आ गए हैं, मुझे तो बस अब चूज़ करना है कि मुझे कहाँ बढ़ना है। बट इन्होंने उस वक्त ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील किया, ना अपने शैडो साइड्स पे वर्क किया, अपने इनर चाइल्ड को हील किया, कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ शादी में जंप मार दिया, और अब क्या हो रहा है, शादी के बाद 100% सेक्सुअल लाइफ जो होगी वो बिल्कुल ही ख़राब होगी। क्यों? क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड और व्यक्ति बैठा हुआ हो और सामने कोई और हो तो नहीं बनती उस चीज़ में, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो अब क्या हो रहा है, सामने वाले बंदे के साथ बेचारे को ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। जो बेचारा इतना प्यारा सोलमेट है उसकी ज़िंदगी झंड हो रही है बुरी की बुरी। उसका कोई कसूर नहीं था इस पूरी कहानी में, है ना। तो जब मेरा मानना ये है कि ऐसे नहीं करना सामने वाले बंदे के साथ। अगर आप शादी कर रहे हो इसलिए नहीं करनी कि सामने वाले की लाइफ को झंड करें पूरी की पूरी, है ना। क्योंकि पहले वाले ने कमिटमेंट दी नहीं, खेल बना रखा था, तो चलो किसी और से शादी कर लेते हैं, शायद यहाँ मन लग जाएगा। लेकिन कभी मन नहीं है लगता ऐसे। जब हमारे दिमाग में कोई और छपा हुआ हो, अंतरात्मा में कोई और बैठा हुआ हो, तो दूसरे के साथ नहीं हो पाता है। तो हमेशा जब आप किसी और के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचें तो पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहले स्पेस बनाएं। जो पहले चीज़ें बैठी हुई हैं पहले उनको रिलीज़ करो, एक स्पेस क्रिएट करो सामने वाले के लिए, क्योंकि उसके भी कोई इमोशंस हैं, वो भी एक इंसान, उसको भी प्यार चाहिए, है ना। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ड्रेन आउट करके जाता है उनका पार्टनर और खेल बना के रखा हुआ है ज़िंदगी का, तो आपका वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपने डिसीज़न लेना है। और अगर आप डिसीज़न ऐसे टाइम पे आ गए हैं जहाँ पे आप शादी वाली एज या बहुत ऐसी नौबत आ गई है, तो आप शादी सिर्फ तब करना, पहले अपने अंदर वो स्पेस क्रिएट करना, पहले पुरानी वाली चीज़ को अपने अंदर से रिलीज़ करना, तब आप सामने वाले इंसान के लिए एक जगह क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, उसके साथ इनजस्टिस नहीं कर देना, उसको दुखी नहीं कर देना, उसके साथ कर्मा नहीं क्रिएट कर देना, है ना। क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होगा, फिर भगवान, फिर हम जो देते हैं फिर वही वापस मिलता है, फिर अगले जन्मों के लिए इकट्ठा हो जाएगा। दोस्तों बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।